हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं आपके साथ में रेलवे का ग्रुप डी का और एनटीपीसी का जो CBT 2 है उसका सिलेबस डिस्कस करूँगा। जीके और जीएस का, जीएस मतलब जनरल साइंस का। तो मैं आज आपको वो सारे टॉपिक बताऊँगा जिनके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चंस उन जो सारे क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से आते हैं, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो मैं आज आपको जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स जीके के वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको जनरल साइंस के भी बताऊंगा कि वो जनरल साइंस के वो सारे टॉपिक बताऊंगा जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तरीके से आप इसको सिलेबस ही मान सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप ये MCQ करने के बजाय आप पहले टॉपिक वाइज चीज़ों को पहले थ्योरी पढ़िए। और जब जब आप हम लोग तो जैसे थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद में फिर आप MCQ क्वेश्चंस लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम सीधे सीधे MCQ क्वेश्चंस करते हैं तो हमें वो चीज़ें कुछ थोड़े टाइम के लिए तो याद रहती हैं, उसके बाद में हम भूल जाते हैं। या फिर हम तो बहुत सारे MCQ करते हैं तो टाइम टू टाइम 1 या 2 दिन के बाद में जनरली भूल ही जाते हैं, वो याद रहती नहीं चीज़ें दिमाग में। तो तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जिनको हमको एक तरीके से फोल्डर बना के चीज़ों को मतलब कि लर्न करना है। तो गाइज ये हैं वो सारे टॉपिक्स। मैं आपको पहले हिस्ट्री के दिखाता हूँ। हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन हिस्ट्री की। तो प्राचीन जो इसमें तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, यहूदी, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंश, सीमार्थी राजवंश, प्राचीन कालीन साहित्य, राजपूत, अरब सागरीय और ये तुर्की। जो अब ये अगले जो नेक्स्ट है इसमें मध्यकालीन इतिहास के अंदर है। तो गाइस मैं आपको ये जो सारे टॉपिक्स दिखा रहा हूँ ये आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। और नोट करने के बाद में आप इनको एक ऐसे जैसे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप लिस्ट बना करके आप इनके बेसिस पे थोड़ी थोड़ी ऊपर से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इनके बाद में इनके कोई भी रेलवे प्रीवियस ईयर बुक आती है वहाँ से आप इनके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको आधुनिक हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसे आधुनिक हिस्ट्री के सारे यूरोपीय आगमन से लेकर के और ये जितने भी बताते जा रहा हूँ, दिल्ली दरबार, होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, पूना पैक्ट, और ये देखिए भाई माउंट बैटर योजना और ये आधुनिक इतिहास। इसके बाद में आता तो ये कम्प्लीटली हमारा इतिहास था। इसके बाद में मैं आपको डिस्कस करता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटिका। तो पॉलिटी के अंदर में ये सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूँ, हमको इन पे बिल्कुल भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतनी डीप नॉलेज लेने की आवश्यकता है। खाली हम ऊपर से पढ़ना है। जैसे मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में इनको देखना है कौन से भाग में हैं और कहाँ तक हैं, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और ये किस देश से लिए गए हैं और हमारे जो संविधान में ऐड किए गए हैं वो। इसके बाद में विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल में आप इस तरीके से ये लिस्ट बना लीजिए, ये ब्रह्मांड, पृथ्वी, चट्टान, ज्वालामुखी, जलमंडल, विश्व झील, जलप्रपात, नहरें, और ये देखिएगा भाई राजधानी। वैसे काफ़ी लोग उनको स्टैटिक्स जीके में पढ़ाते हैं, लेकिन आप इनको स्टैटिक्स जीके मत पढ़िएगा, आप इनको अलग से ज्योग्राफी के उसमें पढ़िएगा। और ये देखिए भारत का भूगोल, नदियाँ, केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद में भाई ये देखिएगा, ये जो इसको आप स्टैटिक्स जीके बोलते हैं, जिसको इसमें ये नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। ये अब इसके बाद में गाइस मैं आपको दिखाता हूँ जीव विज्ञान के लिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे खाली जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं में से आते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ये देखिएगा मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और ये भौतिक विज्ञान के आ गए हो।
ये देखिएगा ये कुछ फिर भौतिक विज्ञान की ये हैं, ये देखिएगा विद्युत धारा, चुंबकत्व। इसके बाद में बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स ये और बच जाते हैं बॉटनी से रिलेटेड। और मैं आपको केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स दिखाता हूँ, रसायन विज्ञान के ये। तो वैसे मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आपको इनके सीधे एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इनकी थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी भी चाहे तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, तो साइंस के लिए तो एनसीईआरटी भी बेस्ट है। क्योंकि साइंस में तो सारी थ्योरी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी। उसके बाद में आप कोई भी रेलवे की प्रीवियस ईयर बुक लेके वहाँ से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और आप जीके के लिए, जीके में वैसे आपको भूगोल के और जोग्राफी सॉरी भूगोल एक ही है, जोग्राफी के। अगर ये देखिएगा तो मैं आपको बोल रहा था, आप जोग्राफी के और आप पॉलिटी के, तो इनकी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6 से 10 तक की, तो वहाँ से भी आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो आप कोई भी छोटी छोटी फिर बुक ले सकते हैं, जैसे अरिहंत वगैरह की आती है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है ग्रुप डी के लिए, इन सब के लिए। बाकी आप ऊपर से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आपको मेरा सजेशन, और आप ये सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा।